बिहार में इंजीनियरिंग से रिलेटेड 70% पद जो है खाली है। इसके ऊपर आज के न्यूज़पेपर में कुछ खबर आई है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या इसकी रिक्रूटमेंट आने वाली है या एग्जैक्ट क्या चीज़ है निकल कर आते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान के तहत अनअकैडमी पर वीकली 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, फ्री 20,000 MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देख सकते हैं और डेली T20 फ्री लाइव क्विज़ में भाग ले सकते हैं। फ्री में वीकेंड मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं बिहार SI BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और बात करें तो यहाँ पर साथ में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं 1 मंथ की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन। आपको सेकंड प्राइज मिलता है 1200 के अमेजन पे वाउचर और थर्ड प्राइज आपके पास है अमेजन पे। रोजाना आपको BPSC करंट अफेयर्स के मंडे टू सैटरडे रोजाना 7 PM आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपको गोल्ड BPSC सेलेक्ट करना और सिर्फ ये मेरा रेफरल कोड ET10 प्रयोग करना, यूज़ करना, जिसके बाद इस फ्री प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिहार में 64% पद जो है पूरी तरह से खाली हैं, इंजीनियर पद खाली है और ज़बरदस्ती किसी न किसी तरीके से इन सभी से काम लिए जा रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना एक ही ना छुट्टी मिलते हैं, चाहे बिहार का पुलिस के हो, चाहे बिहार सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कहीं भी आप ले लें, किसी को भी छुट्टी तक भी नहीं मिल पा रहा है। यदि ऑन रिकॉर्ड बात करना है, आप किसी SI से आप बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो, 10 मिनट में आपको पता चल जाएंगे किसी को छुट्टी नहीं दी जाती, क्योंकि उनके पास इतने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। बिहार इंजीनियर, जो बिहार के इंजीनियर्स हैं, उनके 64%, कहीं कहीं तो 100 पूरे की पूरी पद खाली हैं, फिर भी अभी तक भरे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर आंकड़ों से देख सकते हैं, सहायक अभियंता के 4,680 पद हैं, जिनमें से 3,289 पद अब भी खाली है। टोटल 70% पद खाली है, पर इन्हें अभी तक ना सरकार की ओर से, ना कहीं, ना किसी मंत्री के द्वारा, किसी पर, ना विपक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार की इन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। कार्यपालक अभियंता की बात करें तो 1,249 पद हैं, जिनमें से 529 पद खाली हैं, यानी 42% पद खाली हैं। अभियंता अधीक्षक अभियंता की बात करें 317 पोस्ट हैं, जिनमें से 170 पद खाली हैं। और मुख्य अभियंता की बात करें तो 65 पोस्ट हैं, जिनमें से 80% पद खाली हैं, पूरी की पूरी सीट खाली है, यानी 80 मात्र 20% पोस्ट जो है भरे हुए हैं। अभियंता प्रमुख की बात करें तो 11 पोस्ट हैं, पूरी की पूरी 11 पोस्ट खाली हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से इन सभी से काम लिए जा रहे हैं। चाहे आप बिहार के पुलिस विभाग में चले जाएं या टेक्निकल पोस्ट जो है पद है, तकनीकी बिहार इंजीनियरिंग के पद है, यहाँ पर चले जाएं, किसी को भी छुट्टी तक नहीं दी जाती है, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं होता। इतने सारे ओवरलोड काम होते हैं। पर इन जो पद है, जो टोटल 6,322 पदों में से 4,051 पद खाली है, इन पदों को कैसे भरे जाएंगे ये भी नहीं है। कुछ मान लेते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर भी भर लिए जाते तो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक एक काम निकल जाएंगे। पर यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कोई बहाली के ऊपर बात की जा रही है अभी तक, और ना किसी भी प्रकार के अस्थायी लेवल पर। सिर्फ BPSC के थ्रू 1,283 पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट आई थी, जिसके रिजल्ट आ गए और कुछ ही दिनों बाद इंटरव्यू होंगे। इस इंटरव्यू के बाद इनमें से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग छोड़ देंगे इस जॉब को। नॉर्मल सी बात है, कुछ लोग छोड़ते ही है। तो यहाँ पर भी मान लें 1200 अभी पद को भरे जाएंगे, तो 1200 पे भी पद भरने के बाद फिर भी बहुत सारे पद अभी भी खाली रह जाते हैं, यानी 50% पद, कुछ विभाग में 100% पद जो पूरी तरह से खाली रह जाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या निकल कर आता है। अभी के लिए तो आप कह सकते हैं कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार के नए कैबिनेट ने किसी भी प्रकार की नई भर्ती के लिए कोई मंजूरी, इंजीनियर जो टेक्निकल पद है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पद है, कोई भी मंजूरी नहीं दी गई। आने वाले समय में यदि मंजूरी दिए जाते हैं तो वैसे ही आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। पर अभी मान कर चल सकते हैं कि आने वाले समय में रिक्रूटमेंट तो आएंगे, पर एग्जैक्ट कहना कि इस डेट में आएंगे ये गलत होगा अभी। पर हमें बहुत इंतज़ार करने होंगे कि जब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिए जाते और सरकार के ऊपर दबाव नहीं दिए जाते। विपक्ष जो है इस बार बहुत मजबूत है, तो देखते हैं विपक्ष भी यदि दबाव दे पाती है तो काफ़ी हद तक इन पदों को भरे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी जो महासचिव हैं बिहार अभियंता, अब क्या है, अभियंता सेवा संगठन के, तो इन सभी
तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा कि इंजीनियर की कमी का सीधा असर कामकाज पर होता है और प्रमोशन नहीं होने से इंजीनियर मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं और राज्य सरकार को चाहिए कि इंजीनियरों की मौजूदा स्थिति की गंभीरता से सोच ले और सकारात्मक पहल लें। यदि इसी तरह से कुछ और लोग जो विपक्ष में बैठे हुए ये लोग भी दबाव देते तो इन सभी पदों को, सभी तो नहीं, कम से कम 64% है, 40% पदों के भी भरे जाते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारे रिक्रूटमेंट आएंगे, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो इन पदों को लिए तैयारी करेंगे। जो डीमोटिवेटेड, लगातार बिहार में कोई इंजीनियरिंग पद रिक्रूटमेंट नहीं आई है, जो दो बहुत पहले आए थे जिससे बीपीएससी के थ्रू 3 से 4 साल में इन प्रक्रिया को पूरी की गई है। तो चलिए अभी के लिए यही अपडेट है। जैसे ही कुछ अपडेट निकल कर आते हैं कोई भी कैबिनेट के द्वारा या कोई गजट नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आप सभी को बताता। अब बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो के फेवरेट पार्ट के ऊपर। अन अकेडमी लेकर आता है प्लस प्लान के तहत डेडिकेटेड बैचेस देख सकते हैं। ऑल एग्जाम के लिए डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियर सेशन चलते हैं और इस क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही यहाँ पर आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अन अकेडमी बैचेस के ऊपर। विजय बीपीएससी के तहत प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 9 फरवरी। बिहार के टॉप एडुकेटर के साथ बिहार एसआई कंप्लीट एमसीक्यूज कोर्स होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी से। और साथ में अगर आपने बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लक्ष्य बीपीएससी के बैच को इनरोल कर सकते हैं। प्लस प्लान को इनरोल करना भी बहुत आसान है। आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट करना और गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना। इसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है। इसमें से ED10 ये पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद, मंथली प्लान सेलेक्ट करने के बाद आपको ED10 रेफरल कोड यूज करना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और इसके बाद आप अपने प्लस प्लान को इनरोल कर सकते हैं। आप क्लासेस को देख सकते हैं।